गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है संस्कार एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल पर। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने राउल्ट्स लॉ को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम लोग आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को डिफाइन करने वाले हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। इसके बारे में अगर आपसे ईजी क्वेश्चन पुटअप किया जाता है तो आपसे इससे डिफरेंस पूछ सकते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन को मॉडरेट किया जाए तो इसके एग्जाम्पल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको कोई भी एग्जांपल दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि ये एग्जांपल जो है वो आपका आइडियल सॉल्यूशन का है या फिर नॉन आइडियल सॉल्यूशन का है। तो इन सबको जानने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होंगे क्या, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। तो चलिए आज का काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, आपका आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इस टॉपिक को हम टैबुलर फॉर्म में डिस्कस करने वाले हैं, जहाँ पे दोनों के बीच हम डिफरेंस को इजीली देख लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक तरफ आइडियल सॉल्यूशन एंड अनदर वन इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। डेफिनेशन जो है वो इन दोनों की आपकी बेस्ड रहेगी राउल्ट्स लॉ पर। तो आइडियल सॉल्यूशन क्या होगा आपका? Such type of solutions which obeys Raoult's law। ठीक है, वो सारे सॉल्यूशंस जो आपके राउल्ट्स लॉ को ओबे करते हैं, राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं, वो सभी सॉल्यूशंस किस में कंसिडर किए जाएंगे? आइडियल सॉल्यूशन में। मीन्स हमने पढ़ा था कि अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज इक्वल टू या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दियर मोल फ्रैक्शंस। ये हमने राउल्ट्स लॉ को पढ़ा था। तो इसका मतलब यही हुआ कि वो सारे सॉल्यूशंस जिनमें वेपर प्रेशर जो है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो उन्हीं के मोल फ्रैक्शंस के, तो इसका मतलब वो सॉल्यूशन कैसा सॉल्यूशन हुआ? आपका आइडियल सॉल्यूशन हुआ। यानी कि पी ए जो होगा वो इक्वल होगा पी नोट ए जाए ए के, एंड पी बी जो है वो इक्वल होगा पी बी नॉट जाए बी के। ठीक है, यानी कि पी ए इज प्लस पी बी जो होगा वो किसके इक्वल होगा? पी टी के। ये अगर आपकी कंडीशंस बन जाती हैं आपके पास, इट मीन्स यहाँ पे आपका वो सॉल्यूशन कैसा होगा? आइडियल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है यहाँ पर कि वो सारे सॉल्यूशंस, सॉल्यूशन का मतलब हो गया यहाँ पे मिक्सिंग ऑफ कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। वो सारे सॉल्यूशंस जो राउल्ट्स लॉ की कंडीशंस को फॉलो करते हैं वो सारे सॉल्यूशंस कैसे होंगे? आपके आइडियल सॉल्यूशन होंगे। तो आपको बहुत इजीली समझ में आ गया होगा कि नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होंगे। वो सॉल्यूशंस जो आपके राउल्ट्स लॉ को फॉलो ना करें या उनके ओबे ना करें, वो सॉल्यूशंस होंगे आपके नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। ओके, तो देखिए such type of solutions which do not obey Raoult's law, जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, ऐसे सॉल्यूशन जो है वो आपके कहलाएंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। यानी कंडीशन जो है वो हमारे पास ये होनी चाहिए कि पी ए इज़ नॉट इक्वल टू पी नॉट ए जाए ए, यहाँ पर होगा ये नॉट इक्वल टू। ठीक है, अगर ये इक्वल टू होता है इसके तो हम सीधे सीधे कह देते हैं कि राउल्ट्स लॉ को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब आइडियल सॉल्यूशन है। यहाँ पे इसके इक्वल नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब ये राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा। इट मीन्स से क्या सॉल्यूशन हो गया आपका? नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो गया। एंड कंपोनेंट बी इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू पी नॉट बी जाए बी। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता हो वो सॉल्यूशंस आपके आइडियल सॉल्यूशंस हैं, जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो ना करे वो सॉल्यूशंस कैसे आपके नॉन आइडियल सॉल्यूशंस हैं। पॉइंट नंबर 2 पे डिस्कस करने वाले अपन कि किन्हें हम आइडियल सॉल्यूशंस कहेंगे। देखिए ध्यान से, डेल्वी मिक्सिंग, यानी कि जो भी कंपोनेंट को हम मिक्स कर रहे हैं जिससे हम क्या बना रहे हैं? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किससे बनेगा हमें पता है, जब हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट से मिक्स करते हैं। तो जब भी हम मिक्स करते हैं इनके वॉल्यूम को, तो उनके वॉल्यूम में मिक्सिंग जो है वो इक्वल होनी चाहिए किसके? 0 के। यानी कि वॉल्यूम जो है
वो ना ही तो आपका इंक्रीज हो और वॉल्यूम ना ही क्या हो आपका डिक्रीज हो। कब? जब इसे हम आपस में मिक्स करें। यानी सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट जो है, मान लीजिए आपके पास सोल्यूट कितना है 5 ml है और सॉल्वेंट जो है वो कितना है आपके पास, मान लीजिए 50 ml है, ठीक है। तो इन दोनों को कंपोनेंट को मिक्स करने पे हमारे पास क्या बनेगा बच्चों, हमारे पास बनेगा सॉल्यूशन और इसका जो फाइनल वॉल्यूम है वो हमारे पास कितना आना चाहिए, 55 ml हमारे पास आना चाहिए। तो सीधी सी मतलब क्या हुआ यहाँ पे, सीधा सा मतलब ये हुआ कि जब भी हम सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को मिक्स करेंगे तो इनके कंपोनेंट्स में ना ही तो कोई एसोसिएशन होगा, यानी इनके मॉलिक्यूल्स ना ही तो आपस में कोई बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करेंगे, ना ही इनके बीच में कोई डिसोसिएशन होगा, ठीक है। जिससे दोनों कंपोनेंट को मिक्स करने पे इनके वॉल्यूम में कोई भी चेंज आपको दिखाई नहीं देगा। तो हम क्या बोलेंगे, जब भी सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को आपस में मिक्स करेंगे तो इनके वॉल्यूम में चेंज, यानी किस में चेंज, वॉल्यूम में, डेल वी, चेंज इन वॉल्यूम, वो कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक है। यानी जितने वॉल्यूम को हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स कर रहे हैं उतना ही वॉल्यूम हमारे पास फाइनल आ जाए। इसका मतलब सीधा सा हो गया कि हमारे पास जो सॉल्यूशन होगा वो कौन सा होगा, आइडियल सॉल्यूशन होगा, ठीक है। यही बात करें अगर नॉन आइडियल के बारे में तो क्या बोलेंगे कि यहाँ पर चेंज इन वॉल्यूम मिक्सिंग जो होगी आपके पास वो नॉट इक्वल टू क्या हो, 0 हो। समझ रहे हो मेरी बात को? यानी यहाँ पर अगर अपन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को मिक्स करते हैं तो हमारे पास जो सॉल्यूशन बनेगा उस सॉल्यूशन के वॉल्यूम में क्या आएगा, चेंज आएगा। क्या आएगा, चेंज आएगा। वो चेंज कितने का भी हो सकता है, मान लीजिए 1 ml का हो सकता है या उससे भी कम का हो सकता है, लेकिन हमें लगता है कि 5 + 50 तो 55 ml नहीं होगा, वो 55.5 भी हो सकता है, वो 45.5 भी हो सकता है, ठीक है। कुछ ना कुछ 54.5 भी हो सकता है। कुछ ना कुछ चेंज आपको क्या मिले, वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम में चेंज मिले। और वो चेंज कैसे हो सकता है आपको बच्चों समझा देता हूँ मैं। वो चेंज ऐसे हो सकता है कि जब भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स जो हैं वो आपस में इंटरेक्ट करके या तो एसोसिएट हो जाएं या फिर डिसोशिएट हो जाएं, तो उनके वॉल्यूम में कहीं ना कहीं चेंज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मिक्स करने पर उनके वॉल्यूम में अगर चेंज क्या हो, 0 के इक्वल नहीं हो, तो इसका मतलब वो सॉल्यूशन कैसा आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, ठीक है। तो समझ गए मेरी बात को, दोनों पॉइंट्स आपको क्लियर है कि वो सॉल्यूशंस जो आपके राउल्ट्स लॉ को फॉलो करें और वो सॉल्यूशंस जिनमें दोनों कंपोनेंट को मिक्स करने पर उनके वॉल्यूम में कोई भी चेंज ना आए, वो सॉल्यूशंस आपके आइडियल सॉल्यूशंस होंगे। और जो आपके राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते हो और जिनमें सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को मिक्स करने पर वॉल्यूम में जो चेंज है वो आपका 0 के इक्वल नहीं हो, तो ऐसे सॉल्यूशंस को क्या बोलेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस बोलेंगे। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे डिस्कस करते हैं। चलिए, हो गया। देखिए, हम अब डिस्कस करेंगे अपने पॉइंट नंबर 3 और 4 को। चलिए देखिए, पॉइंट नंबर 3 जो हमारे पास होगा आइडियल सॉल्यूशन का, वो देखिए क्या होगा, डेल एच मिक्सिंग जो होगी वो इक्वल टू क्या हो, 0। मतलब ये कि चेंज इन एंथैल्पी क्या हो, इज इक्वल टू 0। मीन्स हीट ना ही तो क्या हो आपकी एब्जॉर्ब हो, नॉर हीट नाइदर एब्जॉर्ब नॉर इमिटेड। मतलब ये है कि जब भी हम किसी सॉल्यूट में सॉल्वेंट को मिक्स करें, ठीक है, तो वहाँ पर जब भी दोनों कंपोनेंट को मिक्स किया जाएगा तो ना ही तो हीट आपकी इवोल्व होनी चाहिए और ना ही हीट आपकी एब्जॉर्ब होनी चाहिए। मतलब सॉल्यूशन ना ही तो थोड़ा कूल डाउन होना चाहिए, ना ही थोड़ा हीट अप होना चाहिए। तो अगर ऐसा होता है तो वो सॉल्यूशन कैसा आपका आइडियल सॉल्यूशन है। यानी जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इन दोनों को मिक्स कर रहे हैं अभी भी सॉल्यूशन आपका टेम्परेचर उतना ही मेंटेन करे, उसमें किसी तरह की कोई हीट इमिट नहीं हो, बाहर नहीं निकले हीट, इवोल्व ना हो और कोई भी हीट वहाँ पे एब्जॉर्ब ना हो। यानी कि सॉल्यूशन में आपके सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को मिक्स करने पर उनकी चेंज इन एंथैल्पी कितनी हो, 0 हो। कोई किसी तरह का चेंज आपके एंथैल्पी में, हीट में ना आए। ऐसे सॉल्यूशंस को हम क्या कहेंगे बेटा, आइडियल सॉल्यूशन।
वहीं पे अगर बात करें नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की, तो वहाँ पे क्या बोलेंगे कि अगर आपकी चेंज इन हीट जो है वो नॉट इक्वल टू क्या हो, जीरो हो, क्या हो, नॉट इक्वल टू जीरो। यानी यहाँ पर चेंज इन एंथैल्पी नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। यानी या तो हीट आपकी इवोल्व होगी जब भी हम सॉल्यूट में सॉल्वेंट को मिक्स करेंगे, ठीक है, जब भी हम सॉल्यूट के साथ में सॉल्वेंट को मिक्स करते हैं तो वहाँ पर जो सॉल्यूशन बनेगा उसमें आपका या तो हीट क्या होगा, इवोल्व होगा, या फिर हीट क्या होगा आपका, एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। यानी या तो सॉल्यूशन थोड़ा सा क्या हो जाएगा आपका, हॉट हो जाएगा, या नॉर्मल टेम्परेचर थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कूल डाउन हो जाएगा। तो ये कहलाएगा आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। तो चेंज इन एंथैल्पी अगर आपका जीरो है तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो जाएगा, और चेंज इन एंथैल्पी अगर आपका क्या है, मिक्स करने पे नॉट इक्वल टू जीरो, तो आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें तो क्या बोलेंगे, such solutions which have same physical and chemical properties of component, such solutions in which same physical and chemical property of component is present। इस बात का मतलब समझिए, जब भी हम किसी सॉल्यूशंस का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो जब सॉल्यूशन बना रहे हैं तो उसमें आपके जो कंपोनेंट मिक्स किए जाते हैं, कौन से, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, उन कंपोनेंट्स की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज अगर आपकी सिमिलर है तो वो किस तरह का सॉल्यूशन बनाएंगे, आपका आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे। जैसे देखिए आप एन हेक्सेन, एग्जांपल यहाँ मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, प्लस एन हेप्टेन, ठीक है, दोनों को देख लीजिए, दोनों के दोनों आपके क्या हैं, दोनों के दोनों आपके हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक हेक्सेन है और एक आपका हेप्टेन है। तो इन दोनों कंपोनेंट्स की जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होगी वो कैसी होगी बच्चों, सिमिलर होगी। जब सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी होगी तो उनको जब मिक्स करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, आइडियल सॉल्यूशंस, ठीक है। यहाँ पर इसका जस्ट लिख दीजिए अपोजिट, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे अनसिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। यानी जो भी कंपोनेंट आप मिक्स कर रहे हैं जिससे आपके पास क्या बन रहा है, सॉल्यूशन बन रहा है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से, वो दोनों ही, उन दोनों कंपोनेंट्स की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज अगर डिफरेंट होती हैं तो बनने वाला सॉल्यूशंस क्या बनेगा, आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इसका एक एग्जांपल बच्चों फटाफट से देख लीजिए, जैसे कि इथेनॉल प्लस मीथेनॉल, जैसे क्लोरोब्यूटेन प्लस ब्रोमोब्यूटेन। तो ये वो सारे एग्जांपल्स हो गए जहाँ पे आपकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, कंपोनेंट्स की सिमिलर होंगी। जबकि इसमें मैं कह दूं आपसे, एक तरफ तो आपको दे दिया जाए एल्कोहल, एक तरफ आपको दे दिया जाए क्या, एनिलीन, एक तरफ आपको दे दिया जाए क्लोरोफॉर्म, एक तरफ आपको दे दिया जाए क्या बच्चों, एसीटोन, इस तरफ भी चाहे तो आप एसीटोन लिख लें, ठीक है। तो एक तरफ कीटोन है, एक तरफ आपका अमीन ग्रुप है, एक तरफ क्लोरोफॉर्म है, एक तरफ आपका अगेन कीटोन ग्रुप है। तो ये दोनों कंपोनेंट्स जो हैं इनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी बच्चों, डिफरेंट होंगी। तो इनके मिक्स करने पे जो सॉल्यूशन बनेगा वो कैसा बनेगा, आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। तो ये तो थे एग्जांपल्स या डिफरेंस आपके देखने हैं, तो आपको आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बीच में आपको ये 4 बेसिक डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। वो सॉल्यूशंस जो आपके राउल्स लॉ को फॉलो करते हो, जिनमें कंपोनेंट्स को मिक्स करने पे वॉल्यूम में चेंज ना आए, जिनमें कंपोनेंट को मिक्स करने पे उनकी एनर्जी या एंथैल्पी में भी किसी तरह कोई चेंज देखने को ना मिले, जिन कंपोनेंट को मिक्स करके आप सॉल्यूशन बना रहे हैं वो सॉल्यूशंस की, उन कंपोनेंट्स की अगर फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर है तो ये सारे सॉल्यूशंस क्या बनाएंगे, आपके आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे। जबकि इसका जस्ट अपोजिट प्रोसेस क्या बनाएगा, आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर देगा। तो ये 4 डिफरेंस आप एग्जाम्पल के साथ देखें तो 5 डिफरेंस आपके पास में यहाँ पे आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बीच बन जाते हैं, ठीक है। कर लेंगे इसमें एग्जाम्पल्स का बहुत ध्यान रखना आपको कि किस तरह के एग्जाम्पल्स आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे और किस तरह के नॉन आइडियल। ध्यान रखें जिन कंपोनेंट को मिक्स कर रहे हैं वो अगर आपके सिमिलर
फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी के हुए तब तो वो क्या बनाएंगे, आइडियल, और अगर डिफरेंट हुए तो क्या बनाएंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस का फॉर्मेशन कर देंगे। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में हम फर्दर नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे, ये कितने टाइप का होता है और क्या क्या होता है आपके पास। ठीक है, चलिए स्टार्ट कीजिए, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया, चलिए देखिए आगे कंटिन्यू करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन को। चलिए अब यहां पर अपन देखेंगे किसको, नॉन आइडियल सॉल्यूशन को, कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी आपका दो टाइप का होता है। एक होगा आपका पॉजिटिव डेविएशन और एक हो जाएगा आपका नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन कैसे, अब देखिए अभी आपने थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होगा, जब हम किन्हीं भी टू कंपोनेंट सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को मिक्स करके हम सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो हमने पढ़ा कि वॉल्यूम में चेंज आएगा। या तो वॉल्यूम आपका डिक्रीज होगा, लो होगा, या वॉल्यूम आपका इंक्रीज होगा। उस बिहेव पर आपके सॉल्यूशन दो टाइप के हो गए, पॉजिटिव या नेगेटिव डेविएशन। हमने कहा कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को मिक्स करने पे सॉल्यूशन बनेगा हमारे पास में, और अगर ऐसा बनता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है वो, तो उसमें चेंज इन एंथैल्पी भी आपकी होगी। मींस या तो वो एंडोथर्मिक होगा या फिर वो आपका एक्सोथर्मिक होगा, तो हीट इवोल्व होगी या एब्जॉर्ब होगी। हीट इवोल्व होगी कि एब्जॉर्ब होगी, उस बिहेव पे अगेन हमने कहा कि ये दो टाइप का हो सकता है, पॉजिटिव डेविएशन या नेगेटिव डेविएशन। समझ रहे हो, ठीक है। अगर हम बात करते हैं बेटा, देखो एक बार मैं आपको एक पॉइंट और डिस्कस कर देता हूँ, यहाँ पे बता देता हूँ आपको। मान लीजिए आपके पास में ए क्या है, सॉल्वेंट है। मैं आपको यहाँ एक बात बता रहा हूँ, ठीक है। ये पॉइंट को भी आप ऐड कर सकते हैं अपने आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के डिफरेंस में। एक और डिफरेंस मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि एक कंपोनेंट हमारे पास में ए है, क्या है आपका, वो सॉल्वेंट है। एक कंपोनेंट हमारे पास बी है, वो क्या है आपका, सॉल्यूट है। हमने क्या कहा कि हम इन दोनों कंपोनेंट को जब मिक्स करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास सॉल्यूशन बनेगा। क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, समझ गए। अब इसमें होता क्या है, सॉल्वेंट के हमारे पास बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, तो जहाँ पे इंटरेक्शन जो होता है वो ए पार्टिकल्स के बीच होता है। मतलब समझिए हमारे पास में एक कंटेनर है जिसके अंदर आपने क्या रखा हुआ है, सॉल्वेंट। तो इसमें कंपोनेंट सॉल्वेंट जो है उसको अपन ने ए मान लिया। अब इसके अंदर हमें पता है कि ए के बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो यहाँ पे इंटरेक्शन जो होगा वो ए का ए के साथ ही तो होगा। ठीक है, वहीं पे हमारे पास एक कंटेनर बी है जिसके अंदर हमने क्या लिया, सोल्यूट लिया है। तो इसमें केवल सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं, यानी बी के पार्टिकल्स हैं। तो यहाँ इंटरेक्शन किसके बीच होगा, बी और बी के बीच होगा, नो डाउट। ठीक है, तो सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्शन को हम बोलेंगे ए इंटरेक्शंस। सॉल्यूट बी का बी से इंटरेक्शन को क्या बोलेंगे, बी के साथ इंटरेक्शन। तो ए इंटरेक्शन एंड बी इंटरेक्शन हो गया। अब क्या हुआ, अब ये हुआ हमने इस कंटेनर को इस कंटेनर से मिक्स कर दिया, यानी ए को बी के साथ मिक्स किया, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को। तो हमारे पास क्या बना, हमारे पास सॉल्यूशन बन गया। तो इस बार जो हुआ, कंटेनर जैसे मिक्स किया तो इस बार हमारे पास एक न्यू इंटरेक्शन जनरेट हो गया। क्या हो गया बच्चों, ए का इंटरेक्शन बी के साथ, यानी थर्ड इंटरेक्शन जो हो गया हमारे पास ए का इंटरेक्शन बी के साथ। अब हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया ही है कि आइडियल सॉल्यूशन वो होगा जहाँ पे कोई वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा, कोई हीट में चेंज नहीं आएगा, जब भी इन दोनों को अपन क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। तो जब कुछ चेंज ही नहीं आएगा, इसका मतलब जो इंटरेक्शंस ए का ए के साथ था, जो इंटरेक्शन बी का बी के साथ है, वही इंटरेक्शन अब ए का बी के साथ भी होने वाला है। ठीक है, इसका मतलब इंटरेक्शन बिटवीन ए पार्टिकल्स एंड इंटरेक्शन बिटवीन बी पार्टिकल्स इज इक्वल टू इंटरेक्शन बिटवीन ए बी। तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन कैसा हुआ बच्चों, आइडियल सॉल्यूशन हुआ। कैसा हुआ, आइडियल सॉल्यूशन हुआ। समझ गए ना मेरी बात को, कि जब इंटरेक्शन ए पार्टिकल का बी पार्टिकल्स के साथ, ए बी के साथ जो न्यू इंटरेक्शन बन रहा उसके भी इक्वल आ जाए, किसी तरह कोई चेंज नहीं आए, यानी कोई वॉल्यूम में चेंज नहीं आए, कोई हीट में चेंज नहीं आए, तो इसका मतलब वो सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन हुआ, राइट। बट अगर ए पार्टिकल के बीच में जिस तरह का इंटरेक्शन है आपका, स्ट्रॉन्ग हो चाहे वो वीक हो,
और BB इंटरेक्शन जो है आपका, वो अगर न्यू इंटरेक्शन AB के इक्वल नहीं आता है, समझ रहे हो ना कुछ उसमें चेंज आता है, या तो वो वॉल्यूम का होगा, वो आपका हीट का भी होगा, कुछ ना कुछ चेंज आया, ये अगर इसके इक्वल नहीं हुआ तो वो सॉल्यूशन आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा। ये लाइन भी आप ऐड कर सकते हैं अपने डिफरेंस आइडियल और नॉन आइडियल में। क्या बोलेंगे वहाँ पे, इफ़ interaction between AA particles and BB particles is equal to the A and B particles, then the solutions become ideal solution. And if interaction between AA particle and BB particle is not equal to AB, then it is considered as non-ideal solution. ये हम वहाँ पे डाल सकते हैं डिफरेंस में, ठीक है। बट अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर ये दोनों इसके इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब दो ही बातें आएंगी ना हमारे पास में, या तो ये इंटरेक्शंस क्या होगा, A और A का इंटरेक्शन B और B से क्या होगा, ज़्यादा होगा इनका किससे, AB से, ठीक है, समझ रहे हो। या फिर कंडीशन ये हो सकती है कि इंटरेक्शन बिटवीन AA एंड BB इज लेस देन इंटरेक्शन बिटवीन AB। तो अगर इक्वल नहीं है तो उस केस में दो ही केस होगा, या तो इनसे कम होगा या इनसे हाई होगा। तो इस केस के बिहेव पर भी हम कह सकते हैं कि दो टाइप का होगा, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। तो मैं आपको समझा रहा था कि नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को हम फर्दर टू पार्ट्स में और डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि नॉन आइडियल सॉल्यूशन में हमारे पास में दो कंडीशन ऑटोमेटिकली जनरेट हो गई हैं कि या तो हाई है या लो है, या तो वॉल्यूम में चेंज लो है या हाई है, या एंथैल्पी में चेंज हाई है या लो है, या तो एंडो है या एक्सो है, ठीक है, या तो इंटरेक्शंस वीक है या इंटरेक्शन से ज़्यादा है। तो इस बीओ पे हमने इसे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब पॉजिटिव वर्ड का मतलब आप समझ रहे होंगे साफ साफ कि जो चीज़ आपकी ज़्यादा हो, क्या हो, मोर हो, हाई हो। नेगेटिव का मतलब भी समझ रहे होंगे जो चीज़ आपकी लेसर अमाउंट में हो, लेस हो। तो यहाँ कहेंगे हम सबसे पहला पॉइंट क्या, इफ इंटरेक्शंस और मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बिटवीन AA पार्टिकल एंड BB पार्टिकल इज ग्रेटर देन AB। क्या कहा हमने कि न्यू इंटरेक्शन जो हमारे पास बनेगा A और B के बीच, वो अगर आपका लोअर है किससे, AA एंड BB से, तो वो आपका कैसा डेविएशन हुआ, पॉजिटिव डेविएशन हुआ। तो नेगेटिव की डेफिनेशन आसान है, क्या है कि जब AA पार्टिकल एंड BB पार्टिकल के बीच इंटरेक्शन जो है वो आपका क्या हो, लोअर हो किससे, A और B से। जबकि यहाँ क्या कह दिया अपन ने कि इंटरेक्शन बिटवीन AA एंड BB पार्टिकल इज ग्रेटर देन AB। अगर ये केस बनता है तो वो आपका जो डेविएशन आएगा वो होगा आपका पॉजिटिव, अगर ये केस बनता है तो डेविएशन कैसा आएगा, आपका नेगेटिव आएगा। यहाँ पर समझ गए मेरी बात को। चलिए अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखो ये चीज़ें अभी तो मैंने आपको ओरली बता दी है कि हाँ ये ऐसा ऐसा हो सकता है, ऐसा ऐसा हो सकता है, बट ये चीज़ कैसे हो सकती है वो चीज़ को अपन ओरली देख लेते हैं फटाफट से। इसको देखिए, हमने एग्जाम्पल लिया H2O वाटर प्लस इथेनॉल का। ऑब्वियसली वाटर एंड इथेनॉल की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, इसका मतलब इनसे बनने वाला सॉल्यूशन नॉन आइडियल ही होगा, ये हमें पहले समझना है, ठीक है। क्या है ये, नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। लेकिन अब बात कर लेते हैं कि वाटर को मान लेते हैं अपन, मान लीजिए A, और इथेनॉल को मान लेते हैं क्या, B। हमने पढ़ा हुआ है कि वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, होती है या नहीं होती, यस। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए दो कंडीशंस हमारे पास में होनी चाहिए, 11th क्लास में हम पढ़ चुके हैं। एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो आपका हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव हो और स्मॉल इन साइज हो, और दूसरी तरफ आपका हाइड्रोजन अवेलेबल होना चाहिए। तब आप इनके बीच में क्या बनती है, एक वीक इंटरेक्शन जनरेट होती है जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो वाटर के मॉलिक्यूल जो हैं AA पार्टिकल्स, उनके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑलरेडी प्रेजेंट है, यानी इनके बीच इंटरेक्शन ऑलरेडी कैसे है, स्ट्रॉन्ग है। इथेनॉल की बात करें यानी अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल के अंदर भी आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, H बॉन्डिंग। तो इसका मतलब B के B पार्टिकल के साथ में इंटरेक्शन भी कैसे है, स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जब वाटर को आप मिक्स कर देंगे किसके साथ, अल्कोहल के साथ, जैसे ही मिक्स करेंगे तो इनकी जो बॉन्डिंग्स हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो धीरे धीरे ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि वाटर मॉलिक्यूल्स को हम मान लेते हैं A और अल्कोहल को मान लेते हैं B। तो AA पार्टिकल का आपस में इंटरेक्शन पहले से ही कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑलरेडी इनके बीच है।
अल्कोहल के साथ में भी ऑलरेडी इंटरेक्शन कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, यानी कि ए पार्टिकल बी पार्टिकल के बीच इंटरेक्शन मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू न्यू इंटरेक्शन ए और बी के। लेकिन जब भी हम वाटर और अल्कोहल को मिक्स करेंगे तो इनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग धीरे धीरे ब्रेक होगी। इसका मतलब जो न्यू इंटरेक्शन बना ए और बी के बीच वो कैसा हुआ, वीक हुआ, यानी ये कंडीशन हमारे पास आ गई। इसका मतलब ये एग्जाम्पल जो किसका आ गया आपका, पॉजिटिव डेविएशन का। इसका एग्जाम्पल समझे आप, बड़ा आसान है। देखिए हमने लिया क्लोरोफॉर्म, इसको मान लिया कंपोनेंट ए। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला आपको पता होगा CHCl3 मैंने यहाँ पे लिख दिया। क्लोरोफॉर्म के साथ में हमने मिक्स किसको कर दिया बच्चों, एसीटोन को। एसीटोन का फॉर्मूला आप सबको आता है CH3 C डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब मुझे बताइए क्या मैं क्लोरोफॉर्म का इंटरेक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ करवाऊं, यानी इंटरेक्शन कौन सा हो गया, ए टाइप, ए का ए के साथ। तो बताओ क्लोरोफॉर्म का क्लोरोफॉर्म के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग नहीं बनेगी या बनेगी भी नहीं, ठीक है। बात करें एसीटोन की, इसको मैं मान लेता हूँ बी, तो जब मैं एसीटोन की रिएक्शन एसीटोन से ही करवाऊंगा तो इसमें हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है अपने पास में, तो यहाँ भी इंटरेक्शन जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इतना स्ट्रांग नहीं होगा। लेकिन जब हम ए को बी के साथ में इंटरेक्ट करवाते हैं, यानी कि क्लोरोफॉर्म को एसीटोन के साथ, तो देखिए बच्चों इसके पास में ऑक्सीजन है जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव स्मॉल साइज का है और इसके पास में हाइड्रोजन अवेलेबल है, तो इनके बीच क्या बन जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यानी कि न्यू इंटरेक्शन जो बना आपका ए और बी के साथ वो कैसा बना आपका, स्ट्रॉन्ग बना, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनी यहाँ पर, ठीक है। जबकि ऑलरेडी इनके बीच जो इंटरेक्शन थे ए या बी वो थे वीक। तो इसका मतलब हमारे पास ये कंडीशन आ गई, तो मतलब कौन सा डेविएशन हो गया आपके पास, नेगेटिव डेविएशन आ जाएगा आपके पास। बात समझ में आती है आपको कि जब भी आपका न्यू इंटरेक्शन जो बन रहा है ए और बी पार्टिकल्स के बीच वो अगर आपका वीक हुआ, इसका मतलब वो पॉजिटिव डेविएशन है। और ये न्यू इंटरेक्शन अगर आपका मोर है एज कम्पेयर टू प्रीवियस वन या पहले से जो इंटरेक्शन है, तब आपका डेविएशन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव डेविएशन आपके पास आ जाएगा। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आप कर सकते हैं इसके अंदर, देखिएगा एनिलीन प्लस एसीटोन, ठीक है। एसीटोन में आपका C डबल बॉन्ड O होगा, जबकि एनिलीन में आपके पास में क्या होगा, बेंजीन के साथ NH2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी, तो न्यू इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग बनेगा आपका, ठीक है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जब आपके पास में AB वाला यानी कि न्यू इंटरेक्शंस में अगर आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है या एनी अदर इंटरेक्शंस बन रहे हैं, तो इसका मतलब जो स्ट्रॉन्ग AB हुआ उसके अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि नेगेटिव डेविएशन का एग्जाम्पल है। तो बच्चों यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन राइज होते हैं, कोई भी पूछ लेगा आपसे किस तरह का क्वेश्चन बनेगा जो आपका मॉडरेट टाइप का होगा कि क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, 1 मार्क्स का क्वेश्चन इजीली बन जाता है। क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन, आइडियल नॉन आइडियल, कुछ भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है। वहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए होंगे, ठीक है। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि CBSE एग्जाम में आजकल जो हमारा एग्जाम का पैटर्न है उसके अंदर आपके MCQs, फिल इन द ब्लैंक्स, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो उसमें आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन ये इजीली अवेलेबल हो सकता है, ठीक है। ये पूछ सकते हैं अल्कोहल प्लस वाटर जो है वो आपका किस टाइप का एग्जाम्पल है, आइडियल पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, तो आपको उसको देख लेना है, ठीक है। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम इसे कंटिन्यू करते हैं सेकंड पॉइंट पे। चलिए देखिए, पहला पॉइंट हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। सेकंड पॉइंट में हम कह सकते हैं क्या, पॉजिटिव डेविएशन क्या होगा जब आपका PA या कंपोनेंट PB ग्रेटर होगा किससे, P नोट A एंजाय B से। हमने ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन में देख लिया था कि जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो ना करे यानी नॉट इक्वल टू हो, तो वो होंगे आपके नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब इक्वल टू नहीं होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि या तो ग्रेटर होगा या फिर लोअर होगा। तो अगर आपका ये पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A एंड B राउल्ट्स लॉ जो कहता है उससे अगर आपका हायर शो होता है, हाई अमाउंट में शो होता है, ठीक है, तो इसका मतलब ये कौन सा डेविएशन हो गया, आपका पॉजिटिव डेविएशन हो गया, ठीक है। और अगर नेगेटिव की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, कंपोनेंट A का पार्शियल प्रेशर एंड कंपोनेंट B का पार्शियल प्रेशर जो होगा वो आपका लेस होगा किससे, P नॉट A जाए A से एंड P नॉट B
जाए बी से। ठीक है, समझ गए मेरी बात को। अब मैं आपको फटाफट से एग्जांपल समझा देता हूँ। जो हमने ग्राफ लिया था वो देख लीजिए एक बार, ये चीज़ आपको यहाँ से समझ में इजीली आ जाएगी। हमने ग्राफ प्लॉट किया था राउल्ट्स लॉ के अंदर, जहाँ पे जा ए इज इक्वल टू 1 और जाए बी इज इक्वल टू 0 रखा था। यहाँ रखा था जाए ए इज इक्वल टू 0 एंड जाए बी इज इक्वल टू 1। इधर हमने लिए थे मोल फ्रैक्शन, ठीक है। यहाँ पे हमने लिए थे क्या, वेपर प्रेशर। आपको याद होगा अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, जो सॉल्यूशन राउल्ट लॉ को फॉलो करता है वो सॉल्यूशन कैसा होता है आपका, आइडियल सॉल्यूशन। तो वो आपका ये ग्राफ प्लॉट करता है, ये हमने देखा था। यहाँ पे आपके पास आता है पी नोट ए, यहाँ पे आता है आपका पी नोट बी। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था कि पी ए इज इक्वल टू पी नोट ए जाए ए। यहाँ पे पढ़ा था हमने पी बी, राइट। और यहाँ पढ़ा था पी ए इज इक्वल टू पी नोट ए जाए ए। और यहाँ हमने पढ़ लिया था डॉल्टन के अकॉर्डिंग पी टी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। ये ग्राफ जो है वो किसका बना, ये बना राउल्ट्स लॉ के लिए, जब कोई भी सॉल्यूशन आपका कैसा हो, आइडियल हो। बट यहाँ तो ये आइडियल नहीं है, यहाँ तो आपका क्या सॉल्यूशन है, नॉन आइडियल, जहाँ पे ये इक्वल नहीं होंगे। और इक्वल नहीं होंगे उसमें भी हमने क्या कहा कि आपका ये पार्शियल प्रेशर कंपोनेंट ए और बी क्या आपका ग्रेटर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। तो आपका जो ग्राफ है बेटा उसमें क्या चेंज आएगा, ये चेंज आ जाएगा। देखिए क्या चेंज आएगा, ग्रेटर है इसका मतलब क्या हो गया आपका, हाई पे आएगा। तो ये चीज़ जो ग्राफ है आपका वो हाई पे आ जाएगा आपका, ठीक है। ये भी किस पे चला जाएगा, हाई पे चला जाएगा। और ये भी किस पे चला जाएगा, हाई पे, ठीक है। जो डार्क लाइन से मैंने रिप्रेजेंट किया है वो आपका किया है पॉजिटिव डेविएशन को, ठीक है। जो आपके डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट हो रहा है वो हो रहा है आइडियल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे कह देंगे पी टी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी अकॉर्डिंग टू डॉल्टन। जबकि यहाँ पे क्या पॉइंट बनेगा आपका, अब पी नॉट बी इज ग्रेटर देन पी ए नॉट एंड जाए बी। यहाँ क्या बनेगा, पी ए इज इक्वल टू नहीं हो सकता आपका, क्या होगा, ग्रेटर पी नॉट ए एंड जाए ए, ठीक है। ये अब जो ग्राफ आपका यहाँ पे प्लॉट किया गया है वो पॉजिटिव डेविएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। जहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए एंड बी जो है वो ग्रेटर है आपका किससे, इनके मोल फ्रैक्शन से, ठीक है। ये हो गया आपका यहाँ पे। अब इसी तरह से आप ग्राफ प्लॉट कैसा कर सकते हैं, नेगेटिव डेविएशन का कर सकते हैं इजीली। क्या ग्राफ बनेगा आपके पास, देखिएगा। सबसे पहले तो बना लेंगे किसके लिए, आइडियल सॉल्यूशन के लिए। यहाँ पे वेपर प्रेशर और यहाँ पे आपके मोल फ्रैक्शंस, ठीक है। सबसे पहला जो ग्राफ आप बनाएंगे वो किसके लिए बनाएंगे, आइडियल सॉल्यूशन के लिए बना लेंगे, ठीक है। लेकिन अब जो डेविएशन है वो कैसा आपका, यानी कंपोनेंट ए और बी के जो पार्शियल प्रेशर है वो क्या आपके लेस देन है आपके मोल फ्रैक्शन से, यानी कि तो आपका ग्राफ जो है वो डाउनवर्ड आपका रिप्रेजेंट किया जाएगा, डाउनवर्ड, ठीक है। ये यहाँ पे आपकी मैक्सिमम आ जाएगा और इसका मैक्सिमम आपका ये वाला आ जाएगा, ठीक है। डाउनवर्ड रिप्रेजेंट किया जाएगा जब आपका कैसा हो, नेगेटिव डेविएशन, और आपका अपवर्ड रिप्रेजेंट किया जाएगा जब कैसा हो आपका पॉजिटिव डेविएशन। तो अब आपका इक्वेशन क्या बन जाएगी यहाँ पे, इसके लिए बन जाएगी हमारे पास में, ये पी नॉट बी था तो पी नॉट बी इज लेस देन पी बी इज लेस देन पी नॉट बी जाए बी। इसमें हमारे पास बन जाएगा पी ए इज लेस देन पी नॉट ए जाए ए। और ये किसके लिए है, पी नॉट ए के लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास ग्राफ प्लॉट होंगे, यानी ये आपको शो कर रहा है किससे, आइडियल सॉल्यूशन से अपने आप को पॉजिटिव डेविएट में शो कर रहा है, ठीक है। समझ रहे हो, जहाँ पे वेपर प्रेशर कंपोनेंट ए और बी क्या हो गया, इन्हीं के मोल फ्रैक्शन से क्या हो गया, ग्रेटर देन हो गया। जबकि इनमें क्या हो गया, लेस देन। तो ये आपको नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है अपने आइडियल सॉल्यूशन से। आइडियल सॉल्यूशन का एक ग्राफ ये है आपके पास, इससे डाउनवर्ड आपके पास में ये पीक ऑब्टेन होगी। इसका मतलब ये नेगेटिव डेविएशन को शो कर रहा है, कि ये अपवर्ड जा रहा है तो इसे पॉजिटिव डेविएशन को शो कर रहा है। दोनों के दोनों आपके नॉन आइडियल सॉल्यूशन से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। एक आपका अपवर्ड यानी कि पॉजिटिव डेविएशन और एक आपका नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है,
ठीक है, ये दोनों ग्राफ आपके इन दोनों इक्वेशन पे बेस्ड हो गए। समझ गए होंगे आप इस बात को। ठीक है, फटाफट से इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम थर्ड और फोर्थ पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं। हो गया, चलिए आगे देखते हैं। तो हमने दो पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन में, कि इनमें वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए और बी जो है उनकी मोल फ्रैक्शन से क्या होगा, ग्रेटर होगा, जबकि इसमें क्या होगा, लेस होगा। एक हमने पढ़ा इंटरेक्शन बिटवीन ए एंड बी बी पार्टिकल क्या होगा आपका, ग्रेटर देन ए बी से, जबकि इसमें लेस देन होगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, जब भी हम सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को मिक्स करेंगे, ठीक है, तो उनमें जो आपका वॉल्यूम चेंज मिक्सिंग जो होगा, मिक्स करने पे वॉल्यूम में चेंज जो होगा। अब हमने पढ़ा ये दोनों टाइप किसके हैं बेटा, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के हैं। तो नॉन आइडियल का मतलब ये इक्वल टू तो नहीं होगा, इक्वल नॉट टू जीरो होगा, तो या तो उनसे ग्रेटर होगा या लेस होगा। बात जब पॉजिटिव डेविएशन की होगी तो आपका ये हो जाएगा ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, समझ गए, यानी कि यहाँ पे वॉल्यूम चेंज होगा वो कैसा मिलेगा आपको, हाई मिलेगा। वॉल्यूम चेंज जो मिलेगा वो क्या मिलेगा आपको, हाई मिलेगा। समझ रहे हो, यानी अगर हम 5 ml प्लस 50 ml को मिक्स करके एक सॉल्यूशन बना रहे हैं तो 5 प्लस 50 कितना होता है आपके पास, 55। एक्चुअल वॉल्यूम ये आना चाहिए था, अगर ये आ जाता है तो क्या बोलते हैं, आइडियल सॉल्यूशन। अगर इससे ग्रेटर आ जाए, 55.5 आ जाए, 4 आ जाए, 3 आ जाए, तो इसका मतलब ये कौन सा हो गया, नॉन आइडियल में पॉजिटिव डेविएशन आपके पास आ गया है। ठीक है, अगर सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को मिक्स करने पे आपका वॉल्यूम में चेंज ग्रेटर आ रहा है जीरो से, इसका मतलब वॉल्यूम चेंज आपके पास हाई आ रहा है, वो आपका पॉजिटिव डेविएशन हो गया। और वहीं पे अगर आपका डेल वी मिक्स जो है वो क्या हो जाए, लेस देन जीरो। ठीक है, यानी यहाँ पे वॉल्यूम चेंज जो है वो क्या हो जाए आपका, डिक्रीज हो जाए, वॉल्यूम में चेंज जो है वो क्या हो जाए आपका, लो हो जाए। ठीक है, अगर वॉल्यूम चेंज आपका लो हो जाएगा तो फिर वो आपका नेगेटिव डेविएशन आ जाएगा। यानी एग्जांपल समझिए, 5 प्लस 50 ml से अगर आप बना रहे हैं 55 ml, तो ये आइडियल सॉल्यूशन हुआ, लेकिन ये रह जाए आपका 54.5 ml ही। यानी कि एक्चुअल वॉल्यूम जो बनना था उससे आपके पास कम वॉल्यूम आ जाए तो वो आपका नेगेटिव डेविएशन है, और एक्चुअल वॉल्यूम से अगर आपके पास हाई वॉल्यूम चला जाए तो वो आपका पॉजिटिव डेविएशन है। पॉइंट नंबर 4, डेल एच यानी चेंज इन एंथैल्पी अगर आपकी ग्रेटर देन जीरो हो। ठीक है, यानी सच टाइप ऑफ सॉल्यूशंस जिसमें आप सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को जब मिक्स कर रहे हैं तो वहाँ पर आपकी हीट जो है वो एब्जॉर्ब हो, क्या हो, एब्जॉर्ब, यानी प्रोसेस कैसा हो बच्चों, एंडोथर्मिक हो जाए, तो उस केस में कहेंगे वो आपका पॉजिटिव डेविएशन है। और वहीं पे अगर आपका डेल एच मिक्सिंग जो है वो लेस देन जीरो, यानी कि हीट ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या हो, आपकी इवॉल्व हो जाए, तो उसे हम कह देंगे कि वो आपका हो गया प्रोसेस कैसा, एक्सोथर्मिक। अगर एक्सोथर्मिक हुआ तो वो आपका नेगेटिव डेविएशन हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। चारों पांचों पॉइंट्स जो हैं हमने डिस्कस कर लिए यहाँ पर। ठीक है, अब दो पॉइंट जो हमने डिस्कस किए वो क्या थे, कि अगर आपका वॉल्यूम में चेंज अगर आपका एक्चुअल वॉल्यूम से हाई आ जाए तो वो पॉजिटिव डेविएशन है, वॉल्यूम में चेंज अगर एक्चुअल वॉल्यूम से कम आ जाए तो वो आपका नेगेटिव डेविएशन है। ठीक है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को मिक्स करने पे अगर वो आपकी सराउंडिंग एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, यानी कि एंडोथर्मिक प्रोसेस हुआ, तो वो आपका पॉजिटिव डेविएशन है। अगर हीट वहाँ पे आपकी इवॉल्व होती है तो आपका नेगेटिव डेविएशन हुआ। ठीक है, तो ये डिफरेंस रहेंगे आपके पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन के बीच। ठीक है, एग्जाम्पल्स मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ, इसके देख लीजिएगा। ठीक है, इस पे एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं आपसे, कि एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव डेविएशन, सॉरी नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, ठीक है, वाटर प्लस अल्कोहल इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन प्लस एनिलीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव डेविएशन। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पुटअप किए जाते हैं। ठीक है, आप एनसीईआरटी की बुक्स में जाएं, वहाँ पर आपको 3 to 4 5 एग्जाम्पल्स और दिए हुए हैं, उनको देखिए, उन पर डिस्कस कीजिए, उनको समझिए कि ये आपके नेगेटिव डेविएशन में आएगा या फिर पॉजिटिव डेविएशन में आएगा। ठीक है, इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस जो है वो आपको वर्कशीट पे अवेलेबल करवा दूंगा। चलिए, तो यहाँ पर आपका पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक बच रहा है, वो भी कंप्लीट कर लेते हैं, जो है आपका एजियोट्रॉप मिक्सचर। इसकी डेफिनेशन कई बार आपसे 1 मार्क्स में पूछ लेते हैं। एजियोट्रॉप
मिक्सचर। क्या होता है ये, ठीक है, तो देखिए फटाफट से, सच टाइप ऑफ बाइनरी मिक्सचर। बाइनरी मिक्सचर का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि जिसमें हम केवल दो ही कंपोनेंट को यूज करेंगे, एक तो सॉल्यूट होगा और एक आपका सॉल्वेंट होगा। बाइनरी समझा, हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था फर्स्ट लेक्चर में सॉल्यूशन के। बाइनरी का मतलब कंपोनेंट्स कितने आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं, बाई का मतलब यहाँ पे 2 कंपोनेंट्स को यूज कर रहे हैं, टर्नरी का मतलब 3, क्वाटरनरी का मतलब 4, इस तरह से। तो सच टाइप ऑफ बाइनरी मिक्सचर विच हैव सेम कॉम्पोजिशन, जिनका कॉम्पोजिशन जो होता है, कॉम्पोजिशन का मतलब मिक्सिंग ऑफ मटेरियल्स, ठीक है, कॉम्पोजिशन जो होगा वो होगा सेम इन लिक्विड स्टेट एज वेल इन वेपर। ऐसे बाइनरी सॉल्यूशन जिनमें आपका लिक्विड स्टेट और वेपर स्टेट दोनों में ही उनका कॉम्पोजिशन कैसा हो बच्चों, सेम हो। एंड इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है, बॉइल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही बॉयल होते हों। ऐसे कोई भी 2 कंपोनेंट का मिक्सचर जो आपका सेम टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल होते हैं, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट में ज़्यादा डिफरेंस ना हो, ऐसे सॉल्यूशंस को हम क्या कहेंगे, ऐसे मिक्सचर को हम क्या कहेंगे, एजियोट्रॉप मिक्सचर। ये भी बच्चों 2 टाइप का होता है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, ठीक है, और एक होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, ठीक है। हमने बताया कि एजियोट्रॉप मिक्सचर क्या होगा, एजियोट्रॉप मिक्सचर वो होगा, बाइनरी मिक्सचर होगा जिसमें आपका लिक्विड स्टेट और वेपर स्टेट दोनों में ही कॉम्पोजिशन कैसा होता है, सेम होता है, और दोनों ही कंपोनेंट जो होंगे वो आपके सेम यानी कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल करते हैं, ठीक है, पे बॉईल होते हैं, इनका बॉइलिंग पॉइंट कैसा हुआ, कांस्टेंट हुआ, तो उसे हम क्या कहेंगे, एजियोट्रॉप मिक्सचर बोलेंगे। ये 2 टाइप के होंगे, तो मिनिमम बॉइलिंग, इसका मतलब वहाँ पे एजियोट्रॉप मिक्सचर जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या होगा, लो, एज वन ऑफ देम प्योर कंपोनेंट। समझाता हूं इसको मैं, ये क्या चीज़ है। हमने कहा कि हमने कोई एक एजियोट्रॉप मिक्स किया जिसके अंदर क्या है, बाइनरी मिक्सचर है, यानी कि कंपोनेंट ए है और एक कंपोनेंट बी है। फॉर एन एग्जांपल ले लीजिए आप फटाफट से, इसमें ले लीजिए मिनिमम में आपका पॉजिटिव यानी कि वाटर प्लस एल्कोहल। एग्जांपल हमने यहाँ पे ले लिया। मान लीजिए वाटर का अपना एक क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है, और एल्कोहल का अपना एक क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। अगर हम इनको प्योर सब्सटेंस कर दें, मिक्स नहीं कर रहे, उससे पहले के मान लीजिए इनका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, मान लीजिए इसका 100 है, इसका 120 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अब हमने इन दोनों को मिक्स किया तो हमारे पास क्या बना, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बना। यानी कि मिक्स करने के बाद में, जब हम इन दोनों को मिक्स कर रहे हैं तो मिक्स करने के बाद में हमारे पास जो सॉल्यूशन बनेगा, उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, समझ रहे हो, हमने कंपोनेंट ए प्लस कंपोनेंट बी को मिक्स किया, क्या बनाया, सॉल्यूशन बनाया। अब जो हमारे पास सॉल्यूशन बना, यानी कि जो हमारे पास एजियोट्रॉप मिक्सचर बना, उसका बॉइलिंग पॉइंट अगर, यानी कि इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा। किनके बॉइलिंग पॉइंट से, या तो इसके या इसके, दोनों में से किसी भी एक के बॉइलिंग पॉइंट से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाए, लो होगा। तो इसे हम कहेंगे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। समझ रहे हो, कोई भी 2 कंपोनेंट जिनको हमने लिया, मिक्स किया, उससे क्या बनाया, सॉल्यूशन, तो बनने वाले सॉल्यूशन का अगर बॉइलिंग पॉइंट इन कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से लो होता है तो वो कहलाएगा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। और ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कौन बनाते हैं बच्चों, जो आइडियल सॉल्यूशन से पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। क्या करते हैं, पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। यानी कि एग्जांपल मैंने बिल्कुल परफेक्ट लिया है, वाटर प्लस एल्कोहल का, ठीक है, समझ गए। जितने भी पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले एग्जांपल्स होंगे वो सब के सब क्या बनाते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाते हैं। अब बात जब अगर अपन करते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप की, तो यहाँ पे इसका जस्ट अपोजिट प्रोसेस हो जाएगा, यानी वो एजियोट्रॉप मिक्सचर जिनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा। किन से, हाई देन
their component boiling points, high than their boiling point of their component। ठीक है, क्या कहा हमने इसमें? ये कहा कि मान लीजिए कंपोनेंट A प्लस बी को हमने मिक्स किया और हमने क्या बनाया? सॉल्यूशन बनाया। अगर बनने वाले सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट अगर आपका हाई होता है किससे? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ A या B से, तो इस तरह के जो मिक्सर हमारे पास बना है वो कहलाएगा मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रॉप। समझ में आ गया? बहुत आसान सा है कि दो कंपोनेंट को मिक्स करने पे जो सॉल्यूशन बना उसका बॉइलिंग पॉइंट अगर लो हुआ इन दोनों से तो वो है मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रॉप। और मिनिमम कौन बनाता है? जो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, अपोजिट। ठीक है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रॉप कोई भी टू कंपोनेंट जिनको मिक्स करने पे क्या बना? एजेट्रॉप मिक्सर बना, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? हाई इन कंपोनेंट से, तो वो कैसा है? मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रॉप है। ठीक है, और मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रॉप कौन शो करेगा बच्चों? जो बताएगा अपने आप को आइडियल सॉल्यूशन से नेगेटिव डेविएट करेगा। ठीक है, जिनमें नेगेटिव डेविएशन होगा। एग्जांपल आपको पता ही है, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन हो सकता है, एसीटोन प्लस एनिलीन हो सकता है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपके पास बन जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही। अपना जो टॉपिक है आइडियल सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बीच डिफरेंस, पॉजिटिव नेगेटिव जो आपके डेविएशन है उनके बीच डिफरेंस, एजेट्रॉप मिक्सर की डेफिनेशन और उसके दोनों टाइप्स विद एग्जांपल, इतना हमें कवर कर लेना है आज के टॉपिक में, आज के लेक्चर में। ठीक है, इनके एग्जाम्पल्स हमें सॉल्व कर लेने हैं एनसीईआरटी बुक से, और उसके बाद हम इसके कुछ क्वेश्चंस आपको डीपीपी में देंगे। वो डीपीपी आपको अवेलेबल होगी टेलीग्राम ऐप पर। ठीक है, मैंने आपसे कहा था टेलीग्राम ऐप पर हमारा एक चैनल है संस्कार एजुकेशन हब के नाम से, उसे सर्च कीजिए, ज्वाइन कीजिए, और वहाँ पे आपको डेली प्रैक्टिस पेपर जो है वो मिल जाएगा इस टॉपिक पे बेस्ड आपको। ठीक है, और उसके बाद आप उसे वहाँ से प्रैक्टिसाइज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में या नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को। ओके बच्चों, थैंक यू।